चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल सारी खबर का, जहां पर आज वन विहार में पर्यटकों के वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पर्यटकों के लिए 40 गोल्फ कोर्ट का संचालन किया जाएगा। 40 गोल्फ कोर्ट से 32 गोल्फ कोर्ट तक हाफ ऑन हाफ पद्धति से संचालन के लिए उपलब्ध रहेंगे और 8 गोल्फ कार्ट 6 सीटर पर्यटकों के लिए पूर्ण रूप से 3 घंटे के लिए बुकिंग की जाएगी। गोल्फ कार्ट का संचालन वन विहार के दोनों गेटों से हर 10 मिनट पर निरंतर जारी रहेगा। कार्ट प्रत्येक ब्लू पॉइंट पर 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रुकेंगी। पर्यटकों को स्वेच्छानुसार वन्य प्राणियों को देखने का पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। तो एक नवाचार माना जा सकता है यहाँ पर वन विभाग में किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए 150 नई साइकिलें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है, पर्यटकों को मिलने वाली है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक नवाचार यहाँ पर वन विहार में देखा जा सकता है। पहले जहाँ पर्यटक अपने वाहनों से वन विहार के अंदर जाते थे, प्रदूषण होता था, वहीं पर ये गोल्फ कार्ट चलाए जाएंगे जिनके माध्यम से नज़ारा लिया जा सकेगा। जी देखिए, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्कों में से एक वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में आज से नो व्हीकल जोन होने जा रहा है और यहाँ पे अब अंदर पेट्रोल या डीजल की गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी और केवल गोल्फ कार्ट चलेंगी। और जहाँ तक बात करें आज के कार्यक्रम की, तो वन्य प्राणी सप्ताह आज से शुरू हो रहा है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। और 40 गोल्फ कार्ट की सौगात न केवल मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क को मिलेगी भोपाल के, बल्कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी वाहनों का आज लोकार्पण होगा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ वन्य प्राणी सप्ताह के तहत चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी, अन्य कई भी कार्यक्रम भी होंगे। और सरकार का स्पष्ट संकेत है कि टाइगर स्टेट में सरकार भी चाहती है कि न केवल टाइगर बल्कि हर वन्य प्राणी सुरक्षित रहे और लोगों को दिखे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्वालियर चंबल संभाग के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े थे और इसके बाद अब गांधी सागर नेशनल पार्क जो कि मंदसौर में, वहां भी चीते छोड़े जाएंगे। तो मध्य प्रदेश एक तरह से न केवल टाइगर स्टेट या चीता स्टेट है बल्कि वन्य प्राणियों के प्रेम के लिए भी जाना जाता है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो 40 गोल्फ कार्ट जो चलेंगी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में, उनका लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। ये 5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक जो बड़े तालाब के पास गेट है वहां से लेके भदभदा के गेट जो वन विहार का है वहां तक रहेगा। और अब यहाँ इन गोल्फ कार्ट के चलने से न तो पॉल्यूशन होगा, न ही नॉइस पॉल्यूशन होगा और न केवल जंगल सुरक्षित रहेंगे बल्कि वन्य प्राणियों को भी आसानी होगी कि उन्हें शोर शराबे से जूझना नहीं पड़ेगा। और पर्यटक इन गोल्फ कार्ट में बैठ के वन्य प्राणियों के, खासकर टाइगर्स के, लेपर्ड के, भालुओं के और अन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इन वाहनों का क्या किराया होगा, किस प्रकार से इनका संचालन किया जाएगा, क्या कुछ अन्य व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जो भोपाल वन विहार नेशनल पार्क में 40 गोल्फ कार्ट चलने वाली हैं, उनका संचालक एक निजी कंपनी कर रही है। इसका किराया बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है और किराए से ज़्यादा बढ़कर यह है कि जानवर परेशान ना हो और उनको नॉइस पॉल्यूशन से सुविधा मिले। हम हैं हमारे साथ गोल्फ कार्ट के जो संचालक हैं, उन्हीं में से एक मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये किस तरह की गाड़ियां हैं और वन विहार नेशनल पार्क को इन गाड़ियों के चलने से क्या फ़ायदा होगा। ये हमारी बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार्ट्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार्ट्स हैं। इनके चलने से हम सब पर्यटक एक शांतिपूर्ण पर्यटन का अनुभव करेंगे, एक सुरक्षित पर्यटन का अनुभव करेंगे और जितने भी हमारे जानवर हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। वायु मतलब एयर पॉल्यूशन और भी पॉल्यूशन होते हैं वो सब नहीं होंगे। पॉलीथीन्स नो पॉल्यूशन जोन हो जाएगा, ये नो व्हीकल जोन हो जाएगा और टोटल गो ग्रीन हो जाएगा। ये अभी तक क्या दिक्कतें आती थी, खासकर आपकी जब वन विहार के कर्मचारियों से, डायरेक्टर से चर्चा होती थी? अभी तक ये रहता था कि कुछ लोग अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है यहाँ पर बड़ी सौगात वन विहार को मिली है और इससे साफ तौर पर लाभ अब प्रदेश की जनता होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।